सूर्यपुत्र महान्यायाधिपति यम के अग्रज शनिदेव की जयंती 19 मई 2023 को है। जिन महानुभावों को ढैया चल रही है, जिन जातकों को साढ़े साती का क्रम चल रहा है, जो महानुभाव अभी शनिदेव की महादशा, अंतरदशा एवं प्रत्यंतर दशा के साथ में चल रहे हैं, या फिर जिन महानुभावों को शनिदेव की महादशा आने वाली है, वो जातक इस दिवस विशेष में क्या उपाय कर सकते हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। परंतु जब भी व्यक्ति उपाय की बात करता है तो ये समझता है कि उपासनाओं की तरफ जाना है, इसके अलावा कुछ और विधि विधान के साथ में जाने की ज़रूरत है। परंतु हम किस ग्रही व्यवस्था की उपासना की ओर हैं, उसके मूल को भी समझें। शनिदेव कर्म फल प्रदाता ग्रह हैं। जब भी व्यक्ति अपने कर्म में नैतिकता खोजने की ओर जाता है, तब भी उस ग्रहीय व्यवस्था के उपासना के साथ में स्वयं के जीवन को देखने वाला होता है। उस दिवस में जब वो अपने कर्म को अनुशासित रखने वाला होता है, तब भी उस उपासना पद्धति को अपने साथ में निरंतर जोड़ने वाला हो जाता है। जब भी ऐसा व्यक्ति विशेष जो कि ढैया अथवा साढ़े साती के साथ में निरंतर चल रहा है, संघर्ष सामने है और घबराहट है, तो ऐसी अवस्थाओं में और अधिक संकुचित होने वाली जो प्रवृत्तियां हैं वो निकल कर आती है। वहीं से खुद को बाउंस बैक करवाने की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं से खुद को कहने की जरूरत होती है कि संघर्ष जीवन की आधारशिला है, वो तो रहेंगे, परंतु हम अपने कर्म के साथ में कितना निष्ठावान है। जब वो एक भाव निकल कर आता है तो व्यक्ति शनिदेव की उपासना के साथ होता है। शनिदेव की उपासना के साथ में हनुमंत आराधना प्रमुख तौर पर जुड़ी हुई है। राम काज कीन हे बिनु मोह कहां विश्राम। और वहीं पर ये गौर करें कि हनुमंत भक्ति का जो मूल है वो राम नाम के साथ में जुड़ा हुआ है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। जब ऐसी अवस्थाओं में व्यक्ति प्रत्येक दिवस में राम नाम के सुमिरन के साथ में भी होता है, मन के भीतर जब ये महामंत्र चलने वाला होता है, तो जो रकार और मकार का आधार भीतर चल रहा है, उसके साथ में वो अपने प्रत्येक चक्रीय व्यवस्था के साथ में एक अलग आनंद भीतर तक देने वाला होता है। जब हमारी प्रकृति सामंजस्य में है, भीतर की अवस्था सामंजस्य में है, तो स्वास्थ्य की जो स्थितियां हैं वो आरोग्य की तरफ है, संपन्नता संतोष के साथ में निहित है जो हम हासिल कर रहे हैं। और वहीं पर जो कार्य हमारे सामने है उसमें जब एक बार नैतिक बल जांच लिया, आत्मिक बल देख लिया, तो लगातार बस चलने की आवश्यकता है। यह क्रम जो यहां शनिदेव जयंती के साथ निकल कर आता है, बारंबार ये कहने वाला होता है कि भौतिकता से आध्यात्मिकता के मार्ग की ओर चलने का प्रयत्न करो। जहां उलझे हो वहां से सुलझने के बाद में एक बार खुद को अवलोकित करके ये बताओ कि उलझे क्यों थे और सुलझे क्यों हैं। अब ये गलती पुनः दोहरानी नहीं है। हमको जहां पर अपने आलस्य की वजह से किसी कामकाज में नकारात्मकता मिली, कैसे खुद को हम संभालेंगे, ये जब मूल भाव व्यक्ति लेकर चलता है तो भीतर एक अलग तारतम्य लेकर आता है। इसी वजह से यहाँ इस दिवस विशेष में कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि एवं मीन राशि के महानुभावों को सुबह सुबह के अंतराल में सूर्योदय पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देकर, यानी शनिदेव के पिता को एक तरह से अर्घ्य देकर, प्रथम प्रकाश ग्रह दीप्त पुंज को जब अर्घ्य देकर व्यक्ति सुंदरकांड के पाठ की ओर जाता है और वो पूरे परिवार सहित होता है, तो यकीन मानिए एक संपन्नता के साथ में चलने वाला होता है। इस राशि के महानुभाव यहाँ हनुमंत मंदिर पर ध्वजा भी अर्पित करने वाले हो सकते हैं। और जब भी आप आज के दिवस में अपने कामकाज की ओर जाने वाले हों, उसके पहले 2 मिनट निरंतर भीतर की श्वासों की गहराइयों के साथ में उतरकर अपने कार्य को पूरे तरीके से यहाँ प्रणाम करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, अपने कार्य की स्थितियों के प्रति जब नतमस्तक होते हुए आगे बढ़ते हैं, तब भी हम अपनी उपासना पद्धतियों के साथ होते हैं। हो सके तो मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला एवं धनु राशि के जातक सुबह सुबह 1.5 घंटे यदि सूर्योदय के बाद में मौन रखते हैं और उसके बाद में संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करते हुए, दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ करते हुए अथवा शनिदेव गायत्री की एक माला को करते हुए यदि आज के दिवस की शुरुआत करते हैं, तब भी ये विशेष उपासना विधान आज के दिवस का कहा जाएगा। ये बात स्मृतियों में रखने की ज़रूरत है कि शनिदेव यदि यहाँ नीचस्थ अवस्थाओं में कुंडली के साथ है, कोई भी और ऐसी अवस्था है जो उस स्तर पर विशेष नहीं है, तो उस आधार पर भी व्यक्ति
खुद को ये बताने वाला हो कि हमें हनुमंत उपासना के साथ में चलना है। यहाँ ढैया और साढ़े साती की वजह से कार्यों में विलंब निकल कर आ रहा है, तो खुद को बारंबार ये कहना होगा कि हम यहाँ अपने कर्म की स्थितियों को छोड़ने वाले नहीं होंगे। विलंब व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट कर सकता है, विलंब व्यक्ति को थोड़ा सा दुविधाओं की तरफ लेकर आ सकता है, परंतु विलंब का अर्थ ये नहीं है कि असफलता सामने है। ये एक बात दोहराते हुए चलिएगा। वहीं पर साइंस, मैथमेटिक्स और संस्कृत संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव यदि रहा है, तब भी यहाँ ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में आपके लिए बेहतरी निकल कर आ सकती है। यदि आप शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष में हैं, आपका कामकाज यदि कंस्ट्रक्शन के साथ है, रियल एस्टेट में है, लॉजिस्टिक्स संबंधी अप्रोच के साथ में आप जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, मशीनरी है, वहीं पर एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में, वाहन संबंधी कोई भी क्रम है, यांत्रिक विद्याओं से संबंधित कोई भी आधार है, ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ चलते हुए महानुभाव भी शनिदेव प्रधानक कामकाज के साथ में जुड़े होते हैं। तो इस अवस्था विशेष क्रम में भी आप स्वयं को यहाँ पर इस दिवस में हनुमंत उपासना के साथ में ज़रूर जोड़िएगा। कामकाज में नएपन की स्थितियों को यहाँ से देखना और उसके लिए भी निरंतर कर्तव्य पथ पर चलना, ये भी एक बेहतर स्थिति आपके सामने रह सकती है। तो कुल जमा जोड़ यहाँ उपासना पद्धतियों के साथ में चलते हुए यदि ढैया साढ़े साती चल रही है, तब खुद को और अधिक कर्मशील करने का प्रयत्न आप कीजिएगा। लोगों के भटकाव से दूर रहने के लिए हनुमंत उपासना की आवश्यकताएं रहती है, और हनुमंत की जो उपासना पद्धतियों के साथ में राम भक्ति का आधार है, वो बारंबार कर्म में यही बताने वाला होता है कि सिचुएशनल बेसिस पर अड़िग रहकर चलो। कहीं लघु रूप है तो कहीं रूप में विराट स्थितियां हैं। ये परिवर्तन है, व्यक्ति एक सिरे के साथ में रहने वाला नहीं हो सकता। तो ये था शनिदेव जयंती विशेष के साथ में चर्चा क्रम। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।